मेरे साथ देश के उभरते शायर और बहुजन समाज के लिए खासकर काम करने वाले बुद्धिस्ट, आप क्या चाहते हैं जीवन में, आपका क्या लक्ष्य है? हमारा लक्ष्य, हमने गोल सेट नहीं किया हुआ, हो सकता है मौत कल आ जाए, लेकिन परवाह इस चीज़ की है कि समाज के आखिरी तबके तक वो मान सम्मान स्वाभिमान कैसे पहुंचाया जाए, जिसको लेके हम अपने घर से निकलते हैं। मैं नहीं कहता हूं कि हम परिपक्व हैं, लेकिन हाँ, मैं समाज के बीच एक वो रौब पहुंचाना चाहता हूं जिस रौब के साथ हम अपने घर से बाहर निकलते हैं, जिस रौब के साथ हम वीडियो बनाते हैं, वो रौब हम हमारे साथी समाज के बीच पहुंचाना चाहते हैं, जिसके लिए हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और कुछ सुनाइए ना, आप गाते बहुत बढ़िया। और कुछ सुनाएंगे कि अब मेरे साथ देश के उभरते शायर और बहुजन समाज के लिए खासकर काम करने वाले बुद्धिस्ट, बाबा साहब के विचारों से लैस अभिषेक हैं। अभिषेक, कुछ सुनाइए पहले दर्शकों को, नेशनल दस्तक के दर्शकों को। सबसे पहले आभार आपका जय भीम कि मेन स्ट्रीम मीडिया वो खबरों को नहीं दिखाता है, लेकिन आप मेन स्ट्रीम की तरह बड़े लेवल पे बहुत समय से काम करें, तो आपका भी आभार। दर्शकों के लिए नहीं, पूरे बहुजन समाज के लिए, कि जो बीत गया है कल वो आज नहीं होता। सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी सिर्फ बाज नहीं होता, और जिस कौम के नौजवान संघर्ष नहीं करते, जिस कौम के नौजवान संघर्ष नहीं करते, उस कौम के सर पे शंभू जी का भी ताज नहीं होता। आज नौजवान संघर्ष कर रहे हैं, विश्वास नहीं दिला सकते हैं, लेकिन ये जरूर कहेंगे कि प्रयास कर रहे हैं वो बड़ा परिवर्तन करने का, जिस परिवर्तन को करने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने 4-4 बच्चों की कुर्बानी दी। क्या परिवर्तन चाहते हैं? अब तो संविधान है, आपके लोग सीएम पीएम बन रहे हैं, राष्ट्रपति बन रहे हैं, अब क्या परिवर्तन चाहिए? आप देख लीजिए ना कि वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो अधिकार देता है, अनुच्छेद नहीं है, फंडामेंटल राइट है कि आप अपने हिसाब से किसी भी धर्म को चुन सकते हैं, आप अपने हिसाब से किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। आज वर्तमान में जो राजेंद्र पाल गौतम जी को झेलना पड़ रहा है, वो विरोध राजेंद्र पाल गौतम जी का थोड़ा ही हो रहा है, वो विरोध तो बाबा साहब अम्बेडकर का हो रहा है, क्योंकि 22 प्रतिज्ञाएं तो बाबा साहब अम्बेडकर ने ली थी। रानी झांसी रोड अम्बेडकर भवन में तो उन्होंने दोहराया लोगों ने मिलकर। तो ये विरोध राजेंद्र पाल गौतम जी को टारगेट करके बाबा साहब अम्बेडकर का किया जा रहा है। मैं यहाँ से जो लाला केजरीवाल हैं, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ, अभी उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे। वो ये कह रहे हैं कि भाई केजरीवाल को बुरा कह लो, लेकिन भगवान को बुरा कहोगे तो जनता माफ़ नहीं करेगी। और एक वो नारा लगा रहे हैं जो हमेशा से वो कहते आए कि नहीं, हम तो इस चीज़ के खिलाफ हैं, हम लोग एक ऐसा समाज बनाना चाहते हैं, एक ऐसी चीज़ बनाना चाहते हैं जिसमें सब में समता। और बाबा साहब अम्बेडकर के जो विचार थे वो विचारिए, बाबा साहब अम्बेडकर के विचार थोड़े ही थे। बाबा साहब अम्बेडकर तो पाखंडवाद के धुर विरोधी थे। सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर का फोटो पीछे लगाने से काम नहीं चलेगा। वो ये कहते हैं, पूरे देश में दुहाई देते हैं जाके, इसी से वो एजेंडे से वोट लेते हैं कि दिल्ली के अंदर हमने शिक्षा नीति बहुत अच्छी कर दी। मैं आपको बता दूं, मैं केजरीवाल को भी कहता हूं कि उनसे खुला चैलेंज है कि वो हमें बताएं आके, ऑन मीडिया बताएं कि दिल्ली के अंदर जितने भी स्कूल्स हैं उनमें से कितने स्कूलों के अंदर साइंस साइड की सुविधाएँ उपलब्ध हैं। वो तो मैं समझ गया, लेकिन आपके मंत्री के खिलाफ तो आंदोलन शुरुआत की बीजेपी ने। मैंने क्या कहा, आप ये देखिए, भाजपा जो है वो भाजपा तो देखिए, वो तो इसमें छोड़ ही दीजिए, दोहराया ही नहीं है कि वो लोग बाबा साहब अम्बेडकर और इस समाज के कितने बड़े विरोधी हैं। वो लोग तस्वीरें हाथ में लेते हैं। देखिए ना, मैं उनको भी बता दूं, भाजपा के नरेंद्र मोदी बाहर जाते हैं, कर्जा इसी बात पे लेते हैं कि हम बुद्ध के देश से आए हैं। और यहाँ देखिए बुद्ध के मानने वाले लोगों से किस तरह का दोहरा रवैया हो रहा है। उन लोगों को देखिए, मैं तो कहूँगा कि इस देश का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें अधिकार देता है, फंडामेंटल राइट है, हम अपने हिसाब से किसी भी धर्म को चुन सकते। भाई आप सम्मान नहीं दे रहे हैं। वो दौर देखिए जब, जिस दौर में बाबा साहब अम्बेडकर को बहुत अच्छी नौकरी होने के बावजूद भी चपरासी फाइल फेंक के दे रहा है। खाम तालाब में जिसमें पशु पानी पी रहा है उसमें पानी नहीं पी सकते। आखिर वो 22 प्रतिज्ञा लेने का कारण क्या था? उस कारण को कभी बदलने का प्रयास नहीं किया उन लोगों ने। लेकिन जब जहाँ हमें तो कह रहे हैं मोहन भागवत कि हम जाति और वर्ण खत्म करेंगे और अच्छा, पिछली गलतियों के लिए माफी। आरएसएस तो मुस्लिमों का भी धुर विरोधी है, सब जानते हैं। एक मुस्लिम मंच भी बनाया हुआ है। वो ये चाहते हैं पिटो छितो लेकिन रहो यहीं, हम आपके लिए बना देंगे अलग से वो दिखाने के लिए, लेकिन पिटोगे छितोगे रहोगे यहीं। इसीलिए अब उन्होंने ये बयान दे दिया। क्या रास्ता है बहुजनों के पास? मेरा मेन कहना सिर्फ इतना है, राजनीति चले ना चले, लेकिन सामाजिक परिवर्तन की जो लड़ाई है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक हम लोग समाज में कहीं शोषण होता है, उस शोषण में पार्टी और संगठन इन तमाम चीज़ों को भूलकर अपनी ताकत को, अपनी पहचान को एकजुट करके एक साथ नहीं खड़े होंगे, जब तक परिवर्तन नहीं आएगा। अब राजेंद्र पाल गौतम जी तो मंत्री थे। अगर सिर्फ हम ये कहें कि राजनीति एकमात्र रास्ता है, तो राजेंद्र पाल गौतम जी तो मंत्री थे। मंत्री होने के बाद भी इतनी सारी चीज़ें झेली। लेकिन आज गौतम जी को भी मेरा एक सजेशन है, मैं उनके बंगले पे खड़ा हूँ, मैं एक उनसे कहना चाहता हूँ
बहुत लोगों ने मुझसे सवाल किए कि क्या मंत्री जी कह रहे हैं कि आज भी उन्होंने केजरीवाल को नेता माना हुआ है। हमें नहीं पता कि उनके अंतर मन में क्या चल रहा है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मंत्री जी शायद हो सकता है कि वो केजरीवाल के लिए बी पार्ट वाला काम कर रहे हो। ये भी हमें नहीं पता, क्या पता भी हो रहा हो इस तरह की चीज़ें। लेकिन हम अपनी तरफ से सिर्फ इतना कहेंगे कि समाज के ऊपर कहीं शोषण होगा। ये समाज भोला जरूर है लेकिन बेवकूफ़ नहीं है, भोला है लेकिन बेवकूफ़ नहीं है। अब आगे कोई भाजपा में हमारा भाई, वो भाजपा की किसी नीति से परेशान है, शोषित है, भाई हम लोग उसके समर्थन में एक बार ही तो जा सकते हैं, उसको लात मारनी पड़ेगी। हम भी जानते हैं मंत्री जी नहीं, मंत्री जी तो कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ बीजेपी केस दर्ज करा रही है, बीजेपी आंदोलन चला रही है। मंत्री जी नहीं बताएंगे। हम जानते हैं कि मंत्री जी आपने इस्तीफा दिया नहीं है, आपसे इस्तीफा लिया गया है। वो बयान आपके इस्तीफे के बाद ही क्यों केजरीवाल ने दिया कि भाई केजरीवाल को बुरा कह लो लेकिन भगवान को बुरा मत बोलना, उसके बाद ही क्यों आया ये बयान? क्योंकि उन्होंने दिखाया कि भगवान को बुरा बोलोगे तो इस्तीफा ले लिया जाएगा, मंत्री पद से हटा दिया जाएगा। आप कितने भी चिल्लाते रहे, चीखते रहे, आपका कितना भी अच्छा ओहदा राजनीति में हो, लेकिन भगवानों के लिए कहोगे तो हमने भगवान को कुछ और सुनाइए दर्शक, बढ़िया शायरी। अच्छा, हम एक नज्म सुना देते हैं। नज्म ये है, जो लोग ये सोच रहे हैं कि हम हार के बैठ जाएंगे, कि अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे, कि अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। ये मैं उनको कहना चाहता हूँ जो भाजपा के लोग इन सारी चीज़ों को चला के ये सोच रहे हैं कि वो हमें डरा देंगे, तो इन सारी चीज़ों को बता रहा हूँ कि अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। हो मत समझना डराने से डर जाएंगे, हो मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे। कि मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते, और जान हथेली पर लिए जो बोल रहे हैं सच शंभू भाई, उसे इस देश के बिकाऊ अखबार नहीं लिख सकते। क्या आप क्या चाहते हैं जीवन में, आपका क्या लक्ष्य है? हमारा लक्ष्य, हमने गोल सेट नहीं किया हुआ, हो सकता है मौत कल आ जाए, लेकिन परवाह इस चीज़ की है कि समाज के आखिरी तबके तक वो मान सम्मान स्वाभिमान कैसे पहुंचाया जाए, जिसको लेके हम अपने घर से निकलते हैं। मैं नहीं कहता हूं कि हम परिपक्व हैं, लेकिन हाँ, मैं समाज के बीच एक वो रौब पहुंचाना चाहता हूं जिस रौब के साथ हम अपने घर से बाहर निकलते हैं, जिस रौब के साथ हम वीडियो बनाते हैं, वो रौब हम हमारे साथी समाज के बीच पहुँचाना चाहते हैं, जिसके लिए हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मैं अपने द्वारा समाज को हमेशा से सिर्फ यही कहता हूँ कि आप राजनीतिक, हो सकता है भी मेरा कोई भाई बसपा में है, कोई असपा में है, कोई भाजपा में है, कोई किसी चीज़ में, लेकिन अगर वो शोषित है, आप भी जानते हैं हमारे साथ शोषण होता है जाति देखकर, लेकिन हम शोषण में सहयोगी कैसे बनते हैं? पार्टी देखकर। जब तक आप अपने भाई का सहयोग उसकी जाति देखकर ही नहीं करेंगे, कैसे बदलाव आ जाएगा? और कुछ सुनाइए ना, आप गाते बहुत बढ़िया। और कुछ सुनाएंगे कि अब बहुजन किसी से न कम साथियों, हो भारतीय संविधान से है ये दम साथियों, हो जिसकी तस्वीर से लोग डरते यहाँ, हो जिसकी तस्वीर से लोग डरते यहाँ, उन बाबा साहब के बच्चे हैं हम साथियों। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ कि जिनकी तस्वीर से लोग डरते हैं? आप देखिए, गांव देहातों में कहीं भी खुले में आप बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा लगाएंगे तो तुरंत उसको जो है तोड़ दिया जाता है। वो डरी तो है, क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर ऐसी कील ठोक के गए, मरणोपरांत भी आज तक वो कील उनसे निकल नहीं रही है, इतनी बुरी तरह थुप गई है कि वो टारगेट उनके अनुयायियों को कर रहे हैं। अभिषेक है, मैं फिर कह रहा हूं कि जैसे जैसे बहुजन समाज पढ़ेगा वैसे वैसे बढ़ेगा। अभिषेक हैं और बहुजन समाज से हैं और लगातार सामाजिक मुद्दों पर नज्म भी गाते हैं, सामाजिक आंदोलन में भी शरीक होते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, ये कलम युग है और आने वाला समय बाबा साहब अम्बेडकर का युग होगा। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरा आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।